हरे कृष्णा। आज हम दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक पढ़ेंगे। 2.67 इंद्रियाणाम ही चरताम यत् मने अनुविधीयते तत् अस्य हर्ति प्रज्ञाम वायुनावम इव अंबसी। अर्थात जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के अर्थ के साथ अपने तात्पर्य में समझा रहे हैं कि यदि सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है कि समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही एक सरल विधि है। इस श्लोक के माध्यम से हम ये बात समझ सकते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं, इस श्लोक के माध्यम से या किसी भी श्लोक में हम पढ़ें या इन जनरल भी हम डिस्कशन करें, तो हमें पता है कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो बेसिकली तो हमेशा भोग के पीछे भागती हैं। उनको हमेशा ये चाहिए कि भाई कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छा घूमने को मिल जाए, अच्छा देखने को मिल जाए, अच्छा सूंघने को मिल जाए। हर समय इंद्रियों का तो यही मन करता रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी किसी भी इंद्री पे कंट्रोल नहीं करते, खुला खाते हैं, खुला पहनते हैं, हर समय जो मन में आए वो करते हैं। उन्होंने अमेरिका का एक कंसेप्ट समझ रखा होता है, जस्ट डू इट। जस्ट डू इट भी बुरा नहीं है, फिलहाल उससे उनकी लाइफ खुशहाली रहती है, लेकिन आने वाली जिंदगी में क्या होगा उनको कुछ नहीं पता। क्योंकि जब आप जस्ट डू इट वाली फिलॉसफी पे चल रहे हैं तो आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, आपको कोई परवाह ही नहीं है कि कल को क्या बीमारी हो सकती है या कल को क्या इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। शराब पी रहे हैं तो पी रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो मौज हो रही है। सिगरेट पी रहे हैं, इतनी एड्स आ रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, करे जा रहे हैं, जो करना है करना है। लड़की के पास जाना है, उससे घर बर्बाद होगा, क्या समाज में बेइज्जती होगी, वो कोई टेंशन नहीं है, अभी तो मजा आ रहा है ना, करो। ऐसे लोगों ने तो बर्बाद होना ही है। बट ये श्लोक जो है उन अच्छे लोगों को भी शिक्षा दे रहा है जिन्होंने अपने आप को काफी हद तक संयमित किया हुआ है, लेकिन उनके अंदर भी अभी कोई एक मेजर कमी है। कोई आदमी होते हैं जो वैसे बड़े नेक हैं बट सिर्फ एक शराब पीते हैं, या वैसे बहुत नेक हैं, कुल मिला के ठीक हैं, बट किसी के पास जाते हैं, या बस सिर्फ नॉनवेज खाते हैं, या कुछ भी कोई एक चीज। तो इसलिए भगवान इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि जो लोग किसी एक इंद्रिय भोग में भी लगे हुए सिर्फ एक सब्जेक्ट पे, वो एक सब्जेक्ट भी पूरा डुबो सकता है। भगवान बता रहे हैं कि कोई एक ऐसी इंद्री जिस पर हमने मन लगा रखा है, वो भी मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। आप समझ सकते हैं, अगर मनुष्य की बुद्धि हर जाए, मींस डिफीट हो जाए, तो उसके बाद फिर पहले हम एक को फॉलो करेंगे। हम ये सोचेंगे भाई हमारे अंदर बस एक ही कमी है ना, वैसे तो हम परफेक्ट है। वो एक कमी से हमारी बुद्धि हो जाएगी भ्रष्ट, और उसके बाद हम बाकी की कमियों को भी पूरा करना शुरू करेंगे। I mean, जो हमारे अंदर और कमियां नहीं है वो भी आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद भी अपने श्लोक में बता रहे हैं, भगवान भी अपने इस श्लोक में बोल रहे हैं अर्जुन को कि हमें जहां तक हो सके अपने अंदर कोई एक भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई कमी है भी तो कोई चिंता नहीं है, कमी तो सभी में होती है। एक इंद्रियां क्या, सभी इंद्रियों में भी कमजोरी हो, कमी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें एटलीस्ट ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमारे अंदर एक ही कमी है या दो ही कमियां हैं तो क्या हो गया, लोगों में तो 20 कमियां हैं। प्रभुपाद हमेशा बताते थे कि अगर हमें भक्ति में प्रगति करनी है तो अपने से ऊपर देखो, मीन्स जो हमसे बेटर भक्त है उसको देखो, तब आप भक्ति कर पाओगे। अगर आप अपने से नीचे देखोगे तो लोग तो ऐसे हैं जो सारे बुरे काम कर रहे हैं, उनको देख के तो अगर आप एक दिन गलती से मंदिर के सामने से भी गुजर जाओगे तो आप सोचोगे मैंने तो बड़ा महान काम किया। ऐसे नहीं चलेगा। हमें अगर भक्ति में प्रगति करनी है तो अपने से ऊपर देखना है, और शांत रहने के लिए भौतिक दुनिया में अपने से नीचे देखना है। ध्यान से समझिएगा, मैं एक बार फिर से बोलने का प्रयास कर रहा हूं कि आध्यात्मिक जीवन में यानी भक्ति में जो हमसे ऊपर है, हमें हमेशा उनको देखना चाहिए ताकि हम प्रगति कर सकें। और भौतिक दुनिया में जो हमसे नीचे हैं, जो हमसे कम कमाते हैं, कम खाते हैं, कम अच्छे घर में रहते हैं, कम अच्छी गाड़ी चलाते हैं, उनको देखिए ताकि आपको सेटिस्फेक्शन रहे कि हाँ हम बेटर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब हमारा भक्ति में मन लगता है। ऐसा करने से हम अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस श्लोक का जो मैं समझ पाया हूं यही संदेश है कि हमें जहां तक हो सके
अपने आप को पूरा संयमित करके भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और इस बारे में हमें सेटिस्फाइड या कूल नहीं रहना चाहिए कि हमारे अंदर तो बस एक कमी है। गीता का इस श्लोक का यही संदेश है कि हमें अपनी उस एक कमी को भी कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण।